चलिए भाई, समझते हैं मार्केट के इम्पोर्टेंट लेवल, वो जोन जहाँ से मार्केट में अप या डाउन की मूवमेंट हम देख सकते हैं। अभी ऑल ओवर मार्केट में जो स्ट्रक्चर देख के उसको समझना और तब मार्केट में काम करना वो बेस्ट होता है। अभी के लिए जैसे मार्केट जो स्ट्रक्चर है अगर उसको हम देखें या उसका जो बिहेवियर मार्केट जो कर रही है कि भाई मार्केट सुबह या तो थोड़ा सा अप जाके डाउन आ रही है, डाउन जाके अप जा रही है। इनके मार्केट में अगर आज का सिनेरियो देखें तो मार्केट में अच्छा खासा पहले मॉर्निंग में ही एक दो कैंडल में अच्छा खासा डाउनफॉल दिखा मार्केट ने, वहीं से फिर रिकवरी ली है। अब जिसको मार्केट में चार्ट एनालाइज करना या उसका खुद का जो भाई जहाँ भी जैसे लर्निंग की है उसने, तो अगर वो अच्छा है बेस्ट है तो वो मार्केट को जज कर पाएगा कि हाँ मार्केट में सिनेरियो ये बना हुआ था और यहाँ से मार्केट में अब आने के चांसेस है। जैसे जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ बताता हूँ। अभी के लिए अगर इसका स्ट्रक्चर समझे आज के अकॉर्डिंग भी, देखो मार्केट में इसका पहली कैंडल से सेलिंग आई, अब सेलिंग आई कहाँ तक और उसके बाद उससे नीचे गई नहीं, यानी कि मार्केट डाउन नहीं नजर आई हमें। अब अगर मैं इस चीज़ को मार्क करूँ, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ यहाँ पे, तो अगर इस जोन को मैं पीछे भी देखूँ तो यहाँ पे भी क्या है कि 22 मई को भी वहीं से मार्केट ने अच्छा खासा यूटर्न लिया, अच्छी खासी रिकवरी दिखाई दी। अब इसके बैक जाएँ 15 मई को भी यहीं से मार्केट ने क्या हुआ कि अच्छा खासा अप साइड का मूव किया। तो सेम है, एक बार 2 पॉइंट बने मार्केट के, फिर तीसरे पॉइंट पे मार्केट ने क्या किया, वहीं से रिकवरी दिखाई है। अब इम्पोर्टेंट है मार्केट के लिए कल का जो लेवल रहेगा, जोन सेम ऐसा ही है कि मार्केट कहाँ तक आज भाई नीचे डाउन आ सकती है, कहाँ से मार्केट अप जा सकते हैं, बस ये समझना होता है। अगर ये चीज़ समझ में आती है तो मार्केट में काम करना भी ईजी होता है और मार्केट को समझना भी ईजी होता है। ठीक है। अभी इसके लिए जैसे एक स्पोर्ट ये बना हुआ है, सेम एक स्पोर्ट यहाँ बना हुआ है, एक स्पोर्ट जैसे यहाँ बना हुआ है, यहाँ से मार्केट डाउनफॉल दिखाया फिर वहीं से अप साइड का मूव किया। अब अगर हम इसको मार्क करते हैं, अगर हम इसको अब मार्क करें तो यहीं से एक आइडिया आएगा हमें कि मार्केट में कल क्या सिनेरियो रह सकता है। अगर मार्केट आप खुद भी आइडिया लगा पाओगे अगर मैंने ये मार्क कर दिया। ये था 24,462 या 24,050 के आसपास, आप इसको मार्क कर सकते हो। ठीक है। अब अगर मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग के साथ इससे अप साइड रहती है, पॉजिटिव रहती है, तो मार्केट में क्या है अप साइड का मूव हम देख सकते हैं। अब अप साइड का मूव क्या भाई मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट में अच्छी खासी मूव तेजी है या फिर साइडवेज रहना है। अगर मार्केट में अगर साइडवेज जोन बना हुआ, अगर मार्केट साइडवेज है या कम मूवमेंट करती है, तो जो फर्स्ट टारगेट रहेगा उसका, तो वो टारगेट भाई हमें अगर यहाँ भी अगर इसको मार्क करें तो हम देखा तो 24,800 तक का हम इसको देख सकते हैं मार्केट को अप साइड में। जो फर्स्ट टारगेट रहेगा अगर मार्केट फ्लैट या हल्की गैप ओपनिंग के साथ है, अगर मार्केट पॉजिटिव नजर आती है तो फर्स्ट टारगेट 24,800 का रहेगा निफ्टी 50 का। अगर मार्केट कंटिन्यू अप साइड का मूव करती है तो जो सेकंड टारगेट रहेगा मार्केट का भाई वो रहेगा 24,857 या 24,050 तक का। और उससे कंटिन्यू अगर मार्केट अप साइड का मूव दिखाती है, अगर मार्केट कंटिन्यू मूव करती है तो 24,900 या 922 तक मार्केट को हम देख सकते हैं अप साइड निफ्टी 50 को। और कंटिन्यू मार्केट में अच्छी खासी तेजी है कि मार्केट में भाई हाँ कोई फुल रैली है मार्केट में, तो हम 24,900 24,980 या 85 तक मार्केट को देख सकते हैं अप साइड में। अगर भाई मार्केट में अगर कंटिन्यू फ्लैट के साथ अगर ओपनिंग है तब ये पॉसिबल है कि आपको ये लेवल पे टेस्ट होते नजर आ सकते हैं। अगर मार्केट को गैप अप ओपनिंग जाती है और फिर कंटिन्यू अप साइड का मूव करती है तो आपको 25,000 और 25,050 या 58 तक मार्केट को देख सकते हैं निफ्टी 50 को अप साइड का मूव करते हुए। अब इम्पोर्टेंट क्या था, बस ये जोन जहाँ से मार्केट 24,490 या जो 700 तक का जो ये जो जोन है इसको मार्केट क्या करे, इससे ऊपर है तो मार्केट में पॉजिटिव मान सकते हैं। मार्केट में पॉजिटिव से वो फ्लैट फ्लैट ओपनिंग साथ या फिर भाई थोड़ी मूवमेंट है मार्केट में या बड़ा मूवमेंट है तो पॉजिटिव सोच सकते हैं हम या मार्केट 24,800 पहले फर्स्ट 24,700 या 690 और उससे ऊपर 24,800 तक का। अगर यहाँ से मार्केट फिर दोबारा अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग से नीचे है तो मार्केट में सेम हम 24,522 या 500 तक मार्केट को डाउन साइड में देख सकते हैं। अगर इसको और ज़्यादा वीक नज़र आती है मार्केट, यहाँ से अगर डाउनफॉल स्टार्ट करती है तो वो लेवल हम मार्क कर लेते हैं कि मार्केट कहाँ तक फैला, जो फर्स्ट टारगेट रहेगा मार्केट कहाँ तक मार्केट में हम देख सकते हैं 24,429 या 30 तक। उससे नीचे अगर मार्केट डाउन अगर वीक नज़र आती है तो 24,299 या 24,300 तक हम निफ्टी 50 को देख सकते हैं डाउन में। ठीक है, ये थे भाई इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल। अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है हमारा ट्रेड फैमिली का, उस पर आपको अपडेट मिल जाएंगी। बाकी ये वो लेवल वो जोन है भाई जो आपको टेस्ट होते नजर आ सकते हैं भाई। इसमें भी आप अपना 1:2 या 3 जो भी आपका मार्जिन होता है इसके बाद फॉलो करके आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। बाकी ये वीडियो होती है लर्निंग पर्पज़ के लिए ताकि आप मार्केट को समझ पाओ। अब देखते हैं भाई बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, जो भी इसका
मूव करने का तरीका या हमें दिख रहा है कि सेम है कि पहले थोड़ा अप फिर डाउन या डाउन से अप रिकवरी करती है। अब जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है, ये समझ नहीं होता भाई, अगर यहाँ समझ के देखे कि जहाँ इसने क्लोजिंग दी क्या वो वहाँ पे क्या सिनेरियो बना हुआ है जहाँ इसकी क्लोजिंग है। अगर हम इस क्लोजिंग को मार्क करें तो यहीं से क्या है, मार्केट ने अपसाइड मूव यहीं से वीक भी नजर आई बैंक निफ्टी। ठीक है, अगर यहाँ अगर कोई कहना सस्टेन करते तो मे भी हम सोच सकते हैं मार्केट में कि पॉजिटिव होगा कि भाई मार्केट हाँ थोड़ी पॉजिटिव है। अगर यहाँ से मार्केट अगर कल ये जो रेंज है जहाँ से इसने डाउनफॉल दिखाया, अब थोड़ा आप लगा के डाउन आई है 55,962 या 60 तक का, अगर इस जोन को मार्केट फिल कर पाती है कल इससे फ्लैट या गैप अप ओपनिंग के साथ इससे ऊपर रहती है मार्केट पॉजिटिव, तो हम मार्केट को सोच सकते हैं कि अप साइड का मूव मार्केट करेगी अच्छा खासा, नया हाई क्रिएट कर सकती है बैंक निफ्टी। ठीक है, अगर यहीं से मार्केट थोड़ा सा अप जाएगा वापस इसी जोन में आती है और डाउन साइड का मूवमेंट करती है तो जो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा या फर्स्ट जो लेवल रहेगा मार्केट का वो रहेगा 55,686 या 55,700 तक का हम मार्केट को डाउन देख सकते हैं। उसके बाद अगर मार्केट कंटिन्यू अगर डाउन ट्रेंड दिखाती है कि डाउन साइड में जहाँ से इसने सपोर्ट लिए हैं मेजर आप उसको मार्क करोगे तब भी आपको समझ में आएगा कि हाँ मार्केट में यहाँ तक मार्केट आ सकती है 55,530 या 500 तक। उससे नीचे अगर बैंक निफ्टी अगर कंटिन्यू डाउन फॉल रखती है तो 55,393 400 तक मार्केट हम डाउनफॉल देख सकते हैं। और उससे भी नीचे अगर भाई कोई अच्छा खासा मूवमेंट है डाउन का तो मार्केट को हम 55,300 तक देख सकते हैं बैंक निफ्टी को। और बैंक निफ्टी में भाई अगर बड़ा मूवमेंट है डाउन साइड का तो जहाँ से सपोर्ट लिया था 55,100 या 55,090 तक देख सकते हैं बैंक निफ्टी को भी। हाँ इंपॉर्टेंट है इसके लिए ये इस जोन से अगर मार्केट कोई भी कैंडल सस्टेन करती है और अप और दोबारा उसी वे में कोई कैंडल बनती है तो हम अप साइड का यानी कि अगर इससे ऊपर मार्केट थोड़ी पॉजिटिव सोच सकते हैं मार्केट में पॉजिटिव फिर नया हाई क्रिएट कर सकती है। जो फर्स्ट इसका रहेगा जो 56,000 जहाँ से मार्केट में सेलिंग है 56,100 या 91 के आसपास मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया था वहीं से मार्केट में सेलिंग है तो फर्स्ट टारगेट ये इससे ऊपर मार्केट और एक नया हाई क्रिएट कर सकती है बैंक निफ्टी। अब देखते हैं भाई सेंसेक्स का। अब सेंसेक्स में ऑलरेडी लेवल लगा रखे हैं, समझना यही कि देखो सेम है यहाँ से मार्केट सेंसेक्स ने 9-15 कैंडल 2 जून पे यहीं तक आई जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के लिए वहीं से अप साइड का मूव किया। अब इसके लिए भी जैसे यहाँ से देखो कंटिन्यू बाइंग है इस लेवल से 81,192 191 या 81,200 तक है, इस जोन से प्रॉपर बाइंग है अप साइड का मूव है अप साइड का मूव है। अगर कंटिन्यू अप साइड का मूव करती है तो कल भी फ्लैट या गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट इस लेवल को ना तोड़े सेंसेक्स 21,194 या 200 में अगर इसके ऊपर रहती है मार्केट तो भाई चाहे साइडवेज हो या बड़ा मूवमेंट करे तो पॉजिटिव नजर आएगी। अगर यहाँ से नीचे आती है तो मार्केट में फिर वही टारगेट है 81,038 और 80,900 और उससे नीचे 80,770 और जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह 80,744 या 50 तक का ये डाउन साइड के भाई लेवल रहेंगे जो आपको टेस्ट होते नजर आ सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से वीक नजर आती है। और यहाँ से अगर पॉजिटिव है फ्लैट या गैप ओपनिंग के साथ तो 81,581 या 600 तक का उससे ऊपर है भाई 81,872 और इसके बीच में अगर भाई हल्की मूवमेंट को छोटी मूवमेंट तो 81,800 तक भी सेंसेक्स मूव कर सकता है। अगर कंटिन्यू मूव करना है इसको तो 81,872 से 82,000 तक का ये जो लेवल बने हुए हैं अगर इनको क्रॉस करती है तो और बड़ा मूवमेंट हम देख सकते हैं। बाकी लेवल अपसाइड के 82,006 और उससे ऊपर भाई कंटिन्यू हाई प्रोबेबिलिटी है अगर मार्केट में अच्छा खासा मूव आए तो 82,437 या 400 तक हम सेंसेक्स को देख सकते हैं। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट है इसके लिए ये लेवल जहाँ से प्रॉपर बाइंग है यहाँ से गिरने के बाद जहाँ से सेलिंग आती है तो कंटिन्यू यहाँ इस जोन तक जहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहाँ तक सेलिंग हम देख सकते हैं। मार्केट में अप साइड का मूव जैसे यहाँ से निकलने के बाद जो अप साइड सेंसेक्स में मूव आया वो आया भाई 81,797 या हम 81,800 तक का इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो ये थे भाई इंपॉर्टेंट लेवल वो जोन। बाकी ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना है समझाना वो मार्केट की वो प्रेडिक्शन होती है एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप समझ पाओ कि जैसे मैं लेवल ड्रॉ करता हूँ आप सभी वो लेवल ड्रॉ कर सकते हो। बाकी कोई अपडेट होगी तो जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है ट्रेडिंग फैमिली उस पर आपको अपडेट मिल जाएंगे भाई। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।